कुंभ राशि वालों, आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और दिन है गुरुवार। गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति का होता है। यह दिन ज्ञान का है और विस्तार का है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि आज बाकी पंचांग के अंग इस बृहस्पति की ऊर्जा का साथ दे रहे हैं या नहीं। आज चंद्रमा की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ध्यान से सुनिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कल अमावस्या है, यानी आज चंद्रमा की रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है। ज्योतिष शास्त्र में चतुर्दशी को रिक्ता तिथि कहा गया है। रिक्ता का अर्थ है खाली। अब आप सोचेंगे कि क्या आज का दिन बेकार है? जी नहीं। रिक्ता तिथि का मतलब है कि यह दिन सांसारिक और भौतिक नई शुरुआत के लिए खाली है, लेकिन सफाई के लिए भरा हुआ है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो आज रुक जाएं। यह तिथि उन चीजों को खत्म करने के लिए है जो आपको परेशान कर रही हैं, जैसे कर्ज चुकाना, घर की सफाई करना या अपने मन से पुराने गिले शिकवे मिटाना। इसके साथ ही चंद्रमा आज रात 8:06 तक अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन इसके देवता मित्र हैं। यह एक बहुत ही खूबसूरत विरोधाभास है। शनि का अनुशासन और मित्र देवता का प्रेम। अनुराधा का प्रतीक होता है कमल का फूल। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। तो आज का नक्षत्र संदेश दे रहा है कि भले ही आपके आसपास परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आज आप खिल सकते हैं। अनुराधा नक्षत्र दोस्ती और नेटवर्किंग के लिए ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। आज लोगों से जुड़ना आपके लिए लकी साबित होगा। आज दोपहर 3:05 तक धृति योग है। धृति का अर्थ है धैर्य धारण करना, स्थिरता। आज जल्दबाजी करना विनाशकारी हो सकता है। आज की सफलता की चाबी धैर्य है। जो टिकेगा वही जीतेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, आज दोपहर 3:47 तक विष्टिकरण है, जिसे हम आम भाषा में भद्रा कहते हैं। शास्त्रों में भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य वर्जित है। भद्रा शनिदेव की बहन मानी जाती है और उनका स्वभाव थोड़ा उग्र है। इसलिए दोपहर 3:45 तक आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:44 तक है। यह भगवान विष्णु का समय है। अगर कोई बहुत जरूरी काम करना ही है, कोई महत्वपूर्ण ईमेल भेजना है या कोई निर्णय लेना है, तो इस 42 मिनट के समय का उपयोग करें। लेकिन ध्यान रहे, दोपहर 1:42 से 3:01 तक राहु काल है। यह समय राहु का है। इस 1.5 घंटे में अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करें और रूटीन काम करें। कोई नया एग्रीमेंट साइन न करें, वरना बाद में धोखा हो सकता है। अब हम अपने मुख्य विश्लेषण की ओर बढ़ते हैं। यह राशिफल विशेष रूप से कुंभ लग्न के लिए है। कुंभ लग्न के जातक वायु तत्व के होते हैं। आप बुद्धिमान हैं, दूरदर्शी हैं और हमेशा समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आज आपके आकाश में ग्रहों की स्थिति एक विशेष कहानी कह रही है। आपकी कुंडली का आज का नक्शा कुछ ऐसा है कि आपके लग्न में ही राहु विराजमान है। राहु कुंभ राशि में बहुत बली होते हैं, लेकिन लग्न का राहु दिमाग में हमेशा एक खलबली मचाए रखता है। आप अभी अपनी पहचान और भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपके स्वामी शनि धन भाव यानी दूसरे घर में मीन राशि में बैठे हैं। लग्नेश का धन भाव में जाना यह बताता है कि अभी आपके जीवन का पूरा फोकस पैसा और सुरक्षा जोड़ने पर है। और आज के दिन का हीरो चंद्रमा है। चंद्रमा आज आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कर्म और करियर का भाव है। यहां एक ट्विस्ट है। यहां चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। 10वें भाव में नीच का चंद्रमा। यह सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। इसका मतलब है कि आज आप अपने काम को लेकर ऑब्सेसिव हो सकते हैं। आप अपने काम में, अपने करियर में सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। मन थोड़ा डरा हुआ है कि क्या मैं काफी हूं, लेकिन यही डर आज आपसे दोगुनी मेहनत करवाएगा। तो चलिए कुंभ लग्न वालों, अब हम जीवन के हर पहलू को गहराई से डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके मन और मानसिकता की। आज सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है मन में एक अजीब सी भारीपन या बेचैनी महसूस हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। यह जल तत्व की राशि है, लेकिन यह गहरा रुका हुआ जल है। आज आपका मन उथली बातों में नहीं लगेगा। आप गहराई में जाना चाहेंगे। चूंकि राहु लग्न में है और चंद्रमा 10वें घर में कमजोर है, आपको परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो सकती है। आपको लगेगा कि सब लोग आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है।
अनुराधा नक्षत्र का साथ मिलने से आज आपके अंदर एक रिसर्च माइंडसेट जागृत होगा। अगर आप किसी समस्या की तह तक जाना चाहते हैं तो आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आज आप रहस्यमयी चीजों, मनोविज्ञान या किसी गूढ़ विषय को पढ़ने में रुचि ले सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि आज अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं, लेकिन उन्हें कार्यक्षेत्र पर प्रदर्शित भी न करें। अपने मन के तूफान को शांत रखने के लिए आज मौन का सहारा लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन हाई प्रेशर, हाई रिवॉर्ड वाला है। चंद्रमा 10वें भाव यानी कर्म स्थान में बैठा है। आपका पूरा ध्यान आज अपने ऑफिस, अपने बॉस और अपने टारगेट्स पर रहेगा। आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सूर्य आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव 10वें से दूसरा है, यानी आपके काम से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप प्रमोशन की उम्मीद कर रहे थे तो आज आपके काम की चर्चा उच्च अधिकारियों के बीच हो सकती है, लेकिन चुनौती यह है कि दोपहर तक भद्रा है और चंद्रमा नीच का है। ऑफिस में कोई महिला सहकर्मी या कोई गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध कोई बात कह सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार होने से बचें। आज आप भावनात्मक होकर कोई ऐसा ईमेल न लिख दें या ऐसी बात न कह दें जिसका बाद में पछतावा हो। आज लो प्रोफाइल रहकर काम करें। अपने काम को बोलने दें, अपनी जुबान को नहीं। सूर्य का 11वें भाव में होना यह गारंटी देता है कि शाम तक आपको अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत ही रणनीतिक है। जैसा मैंने बताया, अनुराधा नक्षत्र मित्रता का है। आज पुराने क्लाइंट्स से मिलने का, पुराने संबंधों को जीवित करने का दिन है। चूंकि राहु लग्न में है तो आप शायद कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने का सोच रहे हैं। रातों रात अमीर बनने वाली किसी स्कीम या डील से आज दूर रहें। शनि दूसरे भाव में है तो पैसा आएगा, लेकिन मेहनत के बाद। इजी मनी का योग आज नहीं है। अगर कोई पेमेंट फंसी हुई थी तो आज अभिजीत मुहूर्त के दौरान कॉल करें, बात बन सकती है। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं घर की लक्ष्मी, हमारी गृहिणियों के बारे में। अक्सर राशिफल में हम करियर और बिजनेस की बात तो करते हैं, लेकिन उस होम मेकर को भूल जाते हैं जो बिना छुट्टी लिए 24 घंटे काम करती है। कुंभ लग्न की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए धैर्य और आत्मसम्मान का दिन है। आज चंद्रमा आपके 10वें भाव में है, लेकिन वो वृश्चिक राशि में है। इसका सीधा अर्थ है कि आज घर के काम का बोझ आप पर बहुत ज्यादा रहेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सुबह से शाम तक मशीन की तरह खट रही हैं, लेकिन आपके काम की कोई तारीफ नहीं कर रहा। नीच का चंद्रमा मन में एक टीस पैदा कर सकता है। मैं सबके लिए इतना करती हूं, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं सोचता। मेरी सलाह है कि आज आप तारीफ की उम्मीद में काम न करें। आज आप यह मानकर चलें कि यह घर आपका मंदिर है और यह सेवा ही आपकी पूजा है। उम्मीद छोड़ देंगी तो दुखी नहीं होंगी। 7वें भाव में केतु बैठे हैं। आज आपके पति अपने काम या अपनी ही दुनिया में व्यस्त रह सकते हैं। आपको उनका व्यवहार थोड़ा रूखा या डिटैच लग सकता है। चूंकि लग्न में राहु है, आपके दिमाग में शक या वहम पैदा हो सकता है कि क्या ये बदल गए हैं। जी नहीं, वो बदले नहीं हैं। ये केवल केतु का प्रभाव है। आज उनसे बहस न करें और न ही उन पर ताने कसें। आज उन्हें थोड़ी स्पेस दें। शाम तक सब सामान्य हो जाएगा। आज राहु आपको ओवरथिंकिंग करवाएगा। आप खाली न बैठें। खुद को हाउसवाइफ नहीं, होम मैनेजर समझें, क्योंकि आज 10वें भाव का चंद्रमा आपको एक सीईओ जैसी जिम्मेदारी दे रहा है। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, पैसा। आज ग्रहों का एक अद्भुत संयोग बन रहा है जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। ध्यान दीजिए, गुरु 5वें भाव में वक्री होकर बैठे हैं, सूर्य 11वें भाव में बैठे हैं और शनि दूसरे भाव में बैठे हैं। यह एक प्रॉफिट बुकिंग ट्रायंगल बना रहा है। वक्री गुरु इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने पहले कोई निवेश किया था तो आज उसे रिव्यू करने का समय है। आज का दिन सेलिंग यानी बिकवाली के लिए बहुत शुभ है। अगर आपका पोर्टफोलियो हरे निशान में है तो लालच न करें। वक्री ग्रह का मतलब है वापस लेना, तो अपना मुनाफा बाजार से वापस निकाल लें। सूर्य 11वें भाव में बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप आज F&O में कोई नई और बड़ी पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं तो सावधान रहें। लग्न का राहु आपको गलत फैसला करवा सकता है। जो मिल रहा है उसे समेट लें। आज लक्ष्मी घर आने को तैयार हैं।
उन्हें रोकिए मत। रिश्तों की बात करें तो आज का मौसम थोड़ा बादलों भरा रह सकता है। विवाहित जीवन में आपके 7वें भाव में सिंह राशि में केतु विराजमान है। केतु एक विच्छेदकारी ग्रह है। यह आपको डिटैच करता है। आज आपको लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको समझ नहीं रहा है या आप दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार है। आप भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हैं। इस अकेलेपन को झगड़े की वजह न बनाएं। केतु मांगता है स्पेस। आज अपने पार्टनर को थोड़ी स्पेस दें और खुद भी थोड़ा समय अकेले बिताएं। ज्यादा चिपके रहने या उम्मीदें लगाने से दुख होगा। वहीं प्रेम जीवन के लिए 5वें भाव में वक्री गुरु हैं। 5वां भाव रोमांस का है। वक्री का अर्थ है उल्टा चलना। आज हो सकता है कि कोई पुराना प्रेमी आपसे संपर्क करे या पुराने रिश्तों की यादें आपको परेशान करें। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी नए रिश्ते की शुरुआत न करें। हो सकता है सामने वाला पूरी तरह ईमानदार न हो। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं वे पुरानी बातों को लेकर बहस न करें। गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए आज का दिन सही नहीं है। पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव में शनि देव बैठे हैं। शनि सत्य है लेकिन शनि कठोर भी हैं। आज आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है। आप सच बोलने के चक्कर में किसी का दिल दुखा सकते हैं, विशेषकर घर के बड़ों का। आज घर में संपत्ति या बचत को लेकर कोई गंभीर चर्चा हो सकती है। माहौल थोड़ा सीरियस रहेगा। हंसी मजाक आज कम होगा, इसलिए आज घर के किसी भी सदस्य की आलोचना करने से बचें। मौन सबसे बड़ा हथियार है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 10वां भाव घुटनों का है और चंद्रमा यहां है। अगर आपको गठिया या घुटनों की समस्या है तो आज दर्द बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि शरीर के उत्सर्जन तंत्र को दर्शाती है। आज पानी कम पीने से यूरिन इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। लग्न में राहु अक्सर अज्ञात भय या सिरदर्द देता है जो तनाव से जुड़ा होता है। आज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पिएं और शाम को थोड़ी देर टहलें जरूर। काम का बोझ अपनी रीढ़ की हड्डी पर ना आने दें। अपना पोस्चर सही रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 5वें भाव में वक्री गुरु हैं। यह स्थिति रिवीजन के लिए वरदान है। वक्री ग्रह हमें पीछे ले जाते हैं। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत कठिन लगता था, आज उसे दोबारा खोलकर देखिए। आज आपकी बुद्धि उस जटिल समस्या को सुलझा लेगी। अनुराधा नक्षत्र फोकस बढ़ाता है। जो छात्र रिसर्च, पीएचडी या कोडिंग से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। आप घंटों तक बिना थके पढ़ाई कर पाएंगे। अब इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज का ब्रह्मास्त्र ज्ञान क्या है? कुंभ लग्न वालों, आज का दिन आपसे कह रहा है अपने डर को ईंधन बनाओ। आज चंद्रमा की स्थिति आपके मन में असुरक्षा पैदा करेगी। आपको लगेगा कि भविष्य अनिश्चित है, लेकिन याद रखिए 11वें भाव का सूर्य आपके सिर पर हाथ रखकर बैठा है। ब्रह्मांड कह रहा है तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तो मैं पहले ही तैयार करके बैठा हूं। आज आपको अपनी भावनाओं में बहना नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं का उपयोग अपने काम को बेहतर बनाने में करना है। शेयर बाजार हो या ऑफिस, आज लॉजिक जीतेगा और इमोशन हारेगा। इसलिए दिल की आवाज को थोड़ा म्यूट करें और दिमाग की सुनें। आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन है, चाहे वो पैसों का प्रॉफिट हो या रिश्तों में सम्मान का। कोई भी समस्या बिना समाधान के नहीं आती। आज के ग्रहों को अपने पक्ष में करने के लिए आपको ये 3 विशेष उपाय करने हैं। ये टोने टोट के नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के वैज्ञानिक तरीके हैं। सबसे पहले चंद्रमा की शांति के लिए, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और कल अमावस्या आने वाली है, मन कमजोर है। इसके लिए आज शाम को सूर्यास्त के बाद भगवान शिव के मंदिर जाएं। एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं। इसे शिवलिंग पर ओम सोमाय नमः या ओम नमः शिवाय बोलते हुए धीरे धीरे चढ़ाएं। दूध चंद्रमा है, तिल शनि है। शिव जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करते हैं। यह उपाय आपके मन की घबराहट को तुरंत खींच लेगा। दूसरा उपाय धन वृद्धि के लिए है। सूर्य 11वें भाव में है और आज गुरुवार है। आज घर से निकलते समय अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। बृहस्पति ईशान कोण और 5वें भाव के स्वामी हैं। पीला तिलक आपके आज्ञा चक्र को जागृत करेगा, जिससे आप गलत निर्णय नहीं लेंगे और सूर्य के लाभ को आकर्षित करेंगे। तीसरा उपाय बाधा निवारण के लिए है, क्योंकि भद्रा का प्रभाव दोपहर तक है। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज खिलाएं।
या अगर यह संभव ना हो तो किसी गरीब व्यक्ति को केले का दान करें। तो दोस्तों, यह था 18 दिसंबर 2025 का कुंभ लग्न का महाराशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल इशारा करते हैं, चलना आपको है। आज का दिन उन लोगों का है जो अपनी भावनाओं पर विजय प्राप्त करके अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। आपका आज का दिन शुभ हो, आपके कर्म महान हो और आपकी तिजोरी भरी रहे। अगर आपको आज की यह गहरी जानकारी पसंद आई हो तो इस मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय शनिदेव लिखना न भूलें। यह एक सकारात्मक संकल्प की तरह काम करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कल की ऊर्जा को हम कल सुबह फिर से डिकोड कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का सम्मान कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।